दोस्तों, बहादुर फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। आज मैं नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने बहुत सारी जो समस्याएं हैं जो रेगुलर हमसे पूछी जाती हैं वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से, आज मैं बताना चाहता हूं कि पूरी कहानी क्या है मध्य प्रदेश पुलिस की फिजिकल की कहानी। जो 9, 10, 11, 12 मई में जो बच्चे गर्मी के कारण बाहर हुए हैं, आज मैं शुरू से एक बार पूरा रिवाइज करके बताता हूँ कि क्या क्या हुआ, कैसे मध्य प्रदेश पुलिस का अभी तक फिजिकल रुका हुआ है। मैंने 9, 10, 11, 12 मई को जो बच्चे फेल हुए थे उनके लिए याचिका लगाई थी शैलेश तिवारी के नाम से। शैलेश तिवारी के नाम से मैंने सिंगल बेंच में याचिका लगाई। हमारा सिर्फ जज साहब के सामने सिर्फ इस चीज़ की बहस हुई थी, या हमने ये चीज़ रखी थी कि शैलेश तिवारी को सुबह 5 घंटे पहले धूप में रखा गया खड़ा करके। सुबह 5 बजे बुलाया गया था। फिजिकल जो चालू हुआ था 11:30 बजे के बाद रनिंग चालू हुई। उस दिन इतनी कड़ी धूप थी, टेम्परेचर 44 डिग्री से भी ज़्यादा था। 400 मीटर पहले दौड़ाया गया। दौड़ाने के बाद चिप एक्टिवेट नहीं हुई, पुनः रोक दिया गया। तो शैलेश तिवारी को फिर दोपहर में 1 बजे के करीब दौड़ाया गया, जिसमें मात्र 2 लड़के पास हुए थे। फिर वही कहानी थी 10, 11, 12 को भी ऐसे ही धूप में दौड़ाया गया था, जिसमें 3 लड़कों की डेथ भी हुई। यंग लड़के थे। जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनकी हार्ट अटैक, एक आदमी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। लेकिन सभी यंग लड़के थे, तो नए लड़कों को तो इतना जल्दी हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। जो हमारे विपक्षी सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा, बहस जब हुई थी तो बोले थे कि क्लाइमेट का कुछ असर नहीं है, कोई मतलब नहीं है क्लाइमेट का, हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुई है। तो मैं जो मेरे सरकारी वकील के खिलाफ जो हमारे सीनियर एडवोकेट NS रूप राय सर खड़े थे, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि अगर गर्मी के कारण लड़कों की डेथ नहीं हुई है तो आप हमको सिर्फ ये बता दीजिए कि जो डेट चेंज की गई, पहले तो सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, फिर 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम कर दिया गया। इसके बाद फिर सीधे लगातार जब 3 दिन डेथ हुई लड़कों की, तो गृह मंत्री का भी ट्वीट आया था कि गर्मी के कारण बहुत सारे बच्चे की डेथ हो गई, 3-4 बच्चों की डेथ हो गई है, इसलिए फिजिकल कैंसिल किया जाए। गृह मंत्री ने भी सर ने ट्वीट किया था। तो 1 महीने के लिए फिजिकल पीछे कर दिया गया। तो जब क्लाइमेट का कुछ असर नहीं था तो फिर फिजिकल मध्य प्रदेश शासन, PB और पुलिस विभाग ने क्यों पीछे किया? पीछे करने के बाद फिर दोबारा लिया फिजिकल, तब बहुत सारे बच्चे पास भी होने लगे। तो जब सिंगल बेंच से सरकारी वकील जो थे वो हार गए, इसके बाद उन्होंने 3-4 दिन के अंदर स्टे ले लिया और डबल बेंच में अपील की। डबल बेंच में हमारे सर ने बहुत अच्छी बहस की। NS रूप राय सर ने, चीफ जस्टिस माननीय न्यायमूर्ति रवि मलिवत सर के पास लगा हुआ था, उन्होंने बहस सुनी। सर ने बहस में बोला कि क्लाइमेट की वजह से हुआ है, तो मालिमत सर भी बोले कि क्लाइमेट से कुछ असर नहीं पड़ता है, क्लाइमेट के कारण नहीं हुआ है। तो मैं माननीय न्यायमूर्ति को ये बोलना चाहूँगा कि उस दिन का जो रिज़ल्ट था, बोले 50% था, 50% रिज़ल्ट नहीं था। और जो हर बच्चे थे उनको सबको सुबह बहुत सारे बच्चों को धूप में दौड़ाया गया। उस बैच में 10 लड़के दौड़े थे, जिसमें मात्र 2 लड़के पास हुए थे। और 2 लड़के पास हुए, लेकिन 10 में 2 लड़के अगर पास हो रहे हैं तो रिज़ल्ट 20% था, न कि 50%। तो अपना 7 तारीख को केस लगा हुआ था। सर ने बहुत अच्छी बहस की। जो माननीय न्यायमूर्ति सर थे उन्होंने सुना, और जो ऑर्डर देना था तो अभी उसको रिजर्व में रख लिया गया है। तो जो भी बच्चे अभी केस लगा रहे हैं, या जो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर अगर फिजिकल नहीं होगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, उन लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि गलत काम बिल्कुल ना करें। फिजिकल निश्चित तौर पे होगा, न्यायपालिका अपने साथ में है। और जैसे क्लाइमेट की बात चलती है तो 20 तारीख को सागर में फिजिकल हुआ था, तो पहले सुबह दौड़ाया गया 5 बजे, उस टाइम बारिश होने लगी थी।
बारिश होने पर भी लड़कों को दौड़ाया गया तो एक भी बच्चे पास नहीं हुए। इसके बाद उनको दोपहर में 1:30 बजे जब ग्राउंड थोड़ा सा बारिश हो रही सड़ गई तब दौड़ाया गया, तो उनमें से उस सबसे कम रनिंग जब बारिश में दौड़ाया गया था तो 2:47 आई थी। लेकिन इसके बाद जब उनको 1:30 बजे दौड़ाया गया तो उसी में 3 बच्चे पास हुए, और जब पहले दौड़ाया गया था तो एक भी बच्चे नहीं पास हुए थे। तो अगर क्लाइमेट का असर नहीं होता तो फिर उनको दोबारा क्यों दौड़ाया गया? उनको दोबारा दौड़ाया गया, उनकी रनिंग जो लड़का था उसकी 2:31 रनिंग आई थी। मेरे एकेडमी का ही लड़का है, शिवम सोनी नाम है। तो अगर क्लाइमेट का असर नहीं है तो फिर एक बार ही फिजिकल कराना था। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग से फिर पूछा गया भोपाल में कि इनको दोबारा रनिंग कराई जाए, तो वहाँ से जब देखे तो सब लड़के फेल थे तो बोले दोबारा कराई जाए। तो इसीलिए मैं उन युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि एक भी गलत कदम नहीं उठाएंगे, सब फिजिकल की तैयारी करेंगे। न्यायपालिका अपने साथ में है। जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ये हमारा वीडियो शेयर करें उन युवाओं को जो गलत सोचते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, फिजिकल नहीं होगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ऐसा कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। केस अभी लगा हुआ है, निश्चित तौर पे अपने को जीत मिलेगी। रही क्लाइमेट की बात, तो पूरा इसमें क्लाइमेट का ही रोल था। अगर क्लाइमेट का रोल नहीं होता तो निश्चित तौर पे लड़कों का जो पासिंग 50% नहीं था। 9, 10, 11, 12 मई को इतनी गर्मी थी, जबलपुर, इंदौर, सागर हर जगह का टेम्परेचर लिया गया था, 44 डिग्री था। और जो फिजिकल कराने की टाइमिंग थी, बुलाने की टाइमिंग तो सही थी लेकिन डिले कराया गया था। सुबह ही इनको 6 बजे अगर रिपोर्टिंग टाइम थी तो 7 बजे से कम रनिंग करा देनी चाहिए। तो ये भी गलती जो है तो फिजिकल लेने वालों की है, ना कि बच्चों की है। जब आप बच्चों को 5 घंटे 6 घंटे लगातार धूप में खड़े रखेंगे तो निश्चित तौर पे उनकी टाइमिंग बढ़ जाएगी और जिस कारण वो फिजिकल फेल हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार जगह निकालती है लेकिन बाद में कोर्ट कचहरी तक आदमी चक्कर काटता रहे, लड़के तैयारी करते रहें, भटकते रहें, फाइनल नहीं हो पाता है। तो मैं युवाओं को यही बोलूँगा कि आप लोग फिजिकल की तैयारी करिए। डबल बेंच में अभी अपना केस बहस हो चुकी है, माननीय न्यायमूर्ति सर के अंडर में रख लिया गया रिकवर करके। अब किसी दिन वो जल्द से जल्द आर्डर सुनाएंगे और निश्चित तौर पे हमको पता है कि वो आर्डर अपने पक्ष में होगा, लड़कों के पक्ष में होगा, देश हित में होगा। और जो भी है, जैसे सरकारी अधिवक्ता बोल रहे थे कि क्लाइमेट का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अगर क्लाइमेट का फ़र्क नहीं पड़ रहा था तो 20 जून को सागर में एक बार दौड़ाने के बाद 800 मीटर और दोबारा उन्होंने फिजिकल लिया है। तो अगर क्लाइमेट का असर नहीं था तो दोबारा फिर फिजिकल नहीं लेना था। और जब उन लोगों का दोबारा आप फिजिकल ले सकते हैं तो जो इन लोगों को इतनी गर्मी में धूप में डेथ भी हुई है, इन लोगों को दौड़ाया गया, तो निश्चित तौर पे दोबारा फिजिकल होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हमारा सपोर्ट रहेगा युवाओं के प्रति। युवाओं के हक के लिए हम लड़ते रहेंगे, निश्चित तौर पे लड़ते रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। हमको अपनी न्यायपालिका पे फुल भरोसा है। जय हिंद, जय भारत।